दोस्तों आज के इस वीडियो को यदि आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आप हमेशा एवरेज के एवरेज स्टूडेंट ही रह जाओगे, कभी टॉपर बन ही नहीं पाओगे। आज की ये वीडियो इतना खास इसलिए है क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे सीक्रेट रिवील कर दिए जो कि एक टॉपर बनने में बहुत हेल्प करती है। एंड ट्रस्ट मी, यदि आपने 21 दिन ये सीक्रेट्स को अपने स्टडी लाइफ में अपनाओगे फिर देखना टॉपर्स तो क्या, आप टॉपर्स के बाप भी बन जाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर ये लिख के चले जाना कि यार तुमने तो उस दिन मेरा टाइम बर्बाद कर दिया था। लेकिन मैं एक गारंटी देता हूं कि यदि आपने इस सीक्रेट्स को 21 दिनों तक लगातार फॉलो किया तो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टडी में महारत हासिल कर लेंगे। 5 ऐसी टॉपर सीक्रेट रिवील करने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप भी शौक हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि मैं खुद के लिए कितना टाइम दे पाता हूँ? डेली लाइफ में से कितना टाइम मैं खुद के लिए देता हूँ, अपनी खुद की सक्सेस के बारे में सोचता हूँ? तो इसका आंसर आप दोगे बिल्कुल नहीं। आपका जवाब यही रहेगा, मैं तो सिर्फ दिन भर इंस्टा या और फेसबुक पे रील्स देखते रहता हूँ, इधर उधर फालतू के कामें करता रहता हूँ, पूरा दिन तो इसी में निकल जाता है, अपने लिए टाइम ही कहाँ बचता। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, अपने स्टडी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आज से ही फालतू के कामों को करना बंद कर दे। बंद कर दो घंटों घंटों तक रील्स देखना, बंद कर दो दोस्तों के साथ फालतू टाइम वेस्ट करना, बंद कर दो हर वह काम जिससे तुम्हारा नुकसान हो और आज से ही खुद को इम्प्रूव करने में लग जाओ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वह स्टडी हो या फिर कोई भी वर्क हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए। पहला एनर्जेटिक होना जरूरी है एंड मोटिवेट होना जरूरी है। मोटिवेशन और बिना एनर्जेटिक फील किए हुए आप किसी गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। आपका पढ़ाई या फिर किसी भी काम में मन ही नहीं लग सकता जब तक आपका गोल फिक्स नहीं होगा, जब तक आप उस गोल के लिए पूरी तरह से रेडी ना हो, पूरी तरह से आपका माइंडसेट नहीं बिल्ड होगा, तब तक आप उस गोल को अचीव ही नहीं कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, केवल वही काम करो जिससे तुम्हें बेनिफिट हो। एक लाइन में इसे डिफाइन करूं तो यदि आपको टॉपर बनना है, स्टडी में महारत हासिल करना है तो अपने अंदर एनर्जी एंड मोटिवेशन बिल्ड करो। और मोटिवेशन तभी आएगा जब तुम्हारा गोल फिक्स होगा। आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर जिद होना चाहिए कि मैं अचीव करूंगा तो करूंगा, तभी आप मोटिवेट और एनर्जेटिक फील कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने गोल फिक्स करिए एंड गोल के लिए 100% माइंडसेट बिल्ड कर लीजिए। जिद कर लीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो करना है। फर्स्ट नंबर तो यही हुआ कि आपको यही करना है। सेकेंड नंबर और हाँ, फोर्थ नंबर तो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फोर्थ नंबर को मिस कर दिया तो इसका आप वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। फोर्थ नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 को आपको मिस नहीं करना है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2, मेक योर इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब यही हुआ कि जब तक आप सही इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले तो वैसे फ्रेंड सर्किल में रहना बंद कर दो जिसकी वजह से तुम्हें डीमोटिवेट फील होता हो। दोस्त जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं, जैसे कि तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, तुम ये कर ही नहीं सकते हो, छोड़ दो इसे, मत करो, ऐसा बोलने वाले दोस्तों के साथ छोड़ दो क्योंकि ये दोस्त आपकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्त के साथ, ऐसा फ्रेंड सर्किल में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। एंड दूसरा जो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना गया है वो ये है कि जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, आई मीन कि जहाँ पे आपका स्टडी रूम है उसे बिल्कुल क्लीन रखो, एकदम उसे फ्रेश रखो ताकि आपका माइंडसेट एकदम बिल्कुल भी फ्रेश रहे, आपका माइंड भी एक्टिव रहे। अपने स्टडी, जहाँ पे स्टडी आपका टेबल है उसको एकदम लाइब्रेरी जैसा बना दो। अब लाइब्रेरी जैसा कब बनेगा? एकदम सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ मोटिवेशन लाइंस लिख के अपने जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसके दीवार पे चिपका दे। मोटिवेशन 2-3 बात लिख के मोटिवेशन पोस्टर लगाए एंड जो भी आपका गोल है वहाँ पे गोल लिख कर वहाँ पे चिपका दे कि मुझे ये गोल की कोई पिक्चर या फिर कोई गोल का नाम ही वहाँ पे लिख देना है कि माई ड्रीम इज डैश डैश। आपको ऐसा लिख कर वहाँ पे दीवार पे चिपका देना है। इससे होगा क्या, जब भी आप डीमोटिवेट फील करोगे, जब आपका एनर्जी लो होगा तब आपकी नज़र उस पर जाएगी एंड आप फिर से मोटिवेट होकर पढ़ाई करने में लग जाओगे। फिर से आपके अंदर उतना ही एनर्जी आ जाएगा क्योंकि आपको, यदि आपके माइंड से ये माइंड थक जाता है तो फिर भी आप देखेंगे उस दीवार पे, आपकी नज़र जाएगी मोटिवेशन लाइन पे, तो आप फिर से मोटिवेट होकर पढ़ाई करने लग जाएंगे। तो ये जो तरीका है पॉजिटिव एंड मोटिवेट रहने का। नंबर 3, रटना बंद करो। लगभग 90% स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को रट कर याद करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। आज से ही रटना बंद करो।
रटने से कोई भी टॉपिक की याद तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए। यदि आपको कोई टॉपिक हमेशा के लिए याद करना है तो सबसे पहले आपको रट्टा मारना आज से ही बंद करना होगा। अब कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम किसी भी टॉपिक को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और जल्दी याद कर सकते हैं? तो जब भी आप याद करने बैठो तो साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ किया गया है कि लिख कर याद करने से जल्दी एंड हमेशा के लिए याद हो जाता है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आपको हाईलाइटर कर लेना है, या फिर आपको पेन और पेपर से सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आपने नोटबुक में उसे नोट कर ले और उसे बार बार पढ़ते रहे। यानी कि बार बार, यानी कि रट्टा मारना नहीं, बार बार उसे समझे। एक बार में नहीं समझ में आए दूसरा बार ट्राई करें। ऐसा करने से होगा ये कि आपका वो जितना भी कंसेप्ट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और उसको आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आपको मिस नहीं करना है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों, अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो आपका पूरा फोकस गोल को अचीव करने पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीजें में। ओवर थिंकिंग मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम। आजकल अप्रॉक्स 70% स्टूडेंट इसका सामना कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स वगैरह 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 की इतनी चीज़ें देख लेते हो। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसे रॉन्ग कंटेंट अवेलेबल है जिसके देखकर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपने गोल के अचीव से दूर हट जाते हो। तो आप गोल अचीव ही नहीं कर सकते ऐसे। तो सबसे पहले तो आपको फोकस क्षमता बढ़ाना होगा, फोकसिंग पावर बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, सोशल मीडिया की तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें देखते हैं आप, उससे होता ये है कि आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाता है और हमेशा वो चलते रहता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो वो आपको आपका दिमाग एकदम क्लीन नहीं रहता है, पूरा फोकस नहीं हो पाता है स्टडी टाइम पे, जिससे आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि सोशल मीडिया की चीज़ें होती है या फिर इधर उधर की बातें चलती रहती है। तो सबसे पहले आपको फोकस बढ़ाने के लिए अपने माइंड से फालतू की बातें दूर करना होगा। तो फालतू की बातें दूर करने के लिए इसका एक ही तरीका है। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लेस यूज़ योर फोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन बिल्कुल भी मत यूज़ करो, बट उसे करो लेकिन ओनली राइट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इट मीन्स कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा गलत कामों की वजह से, ज़्यादा गलत रील्स वगैरह देखने से ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल उसमें मोबाइल में देखो। स्टडी मटेरियल PDF वगैरह या फिर कोई लेक्चर वगैरह आप देख सकते हो। मोबाइल की सही यूज़ करो। मोबाइल का जब तक आप सही यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप स्टडी मटेरियल मोबाइल पे फाइंड आउट नहीं करोगे, मोबाइल की सही यूज़ आप नहीं जानोगे, तब तक आपका माइंड एक्टिव ही नहीं रह पाएगा। तब तक आप ओवर थिंकिंग से दूर हट ही नहीं सकते। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिव रहना है, रील्स कम देखना है, फालतू की चीज़ें में ध्यान नहीं देना है। ओवर थिंकिंग का रोकने का बस एक ही तरीका है और इधर उधर की बातों में आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। पूरा फोकस आपका स्टडी पे होना चाहिए। ये था नंबर 4। लास्ट एंड फाइनल एंड सबसे बेस्ट पॉइंट नंबर 5, डोंट बी लेजी। इट मीन्स तुम्हें लेजी कभी नहीं होना है। जिस समय तुमने टाइम फिक्स किया है, पढ़ने का टाइम फिक्स किया है, ठीक उसी टाइम पे पढ़ने बैठ जाना। फिर देखना तुम कैसे सबसे आगे निकल जाते हो। किसी वर्क को करने के लिए फौरन रेडी हो जाओ। अपने अंदर से लेजीनेस एकदम के लिए गायब कर दो। ये ठान लो मुझे ये काम करना है, आज ही कंप्लीट करना है तो करना है, किसी भी हाल में। क्या आपको पता है 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने टारगेट एंड टास्क या फिर रूटीन तो बना लेते हैं बट उसे फॉलो ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको उन स्टूडेंटों को बीच नहीं रहना है, उनसे आगे निकलना है। उनसे आगे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना टारगेट डेली का बनाओ एंड डेली का रूटीन आपको बनाना होगा और उसे पूरा करना होगा। केवल बनाना ही नहीं होगा, उसे पूरा करना भी होगा। ये 5 सीक्रेट तरीके थे जिसको यूज करके कोई भी स्टूडेंट एवरेज से टॉपर बन सकता है। आप भी अपने स्टडी लाइफ में इसे अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही स्टडी हैक्स एंड स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपके स्टडी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, सी यू सून।